गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 तक उसको कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 12.2 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखिए पेज नंबर 207 पे, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। देखिए नीचे यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, तो 10 ट्रायंगुलर पीसेस को मिलाकर एक अम्ब्रेला बनाया गया है। दो डिफरेंट कलर है उसमें, तो 10 पीसेस हैं, तो 5 एक कलर के होंगे, 5 दूसरे कलर के होंगे, ठीक है। Each piece measuring 20, 50, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मतलब जो तीनों ट्रायंगुलर पीसेस हैं वो सेम डायमेंशन के, मतलब सेम साइज के हैं, मतलब सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए एक ये बना हुआ है, ये, ठीक है, तो ये 50, ये 50 और ये 20, ये एक पीस है। और इसी तरह सारे पीस कितने हैं, 10 हैं। तो लिखा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, तो कितना कपड़ा लगेगा तो ईच पीस को बनाने के लिए। तो देखिए बहुत आसान सा है। हमें साइड्स ऑफ अम्ब्रेला दी हुई है, कितना, साइड्स ऑफ अम्ब्रेला कितना है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। क्लियर। इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकाल दें। तो S 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2, तो कितना आएगा, 120 अपॉन 2 यानी 60 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो S माइनस A, S माइनस B 50 और S माइनस C। क्लियर। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 60 माइनस में कितना हो गया, 40, 60 माइनस में कितना हो गया, 10 और ये 10। क्लियर। अब देखिए 60 40 10 10, 60 को क्या लिखेंगे, 6 into 10, 60 को लिखेंगे 6 into 10, 40 को क्या लिखेंगे, 4 into 10, तो 6 into 10 into 4 into 10 into 10 into 10। फिर देखिए 10 कितने, 1 2 3 4, 2 10 बाहर आ जाएंगे, फिर आपका 2 10 बाहर आ गया। और 6 और 4, 6 और 4 को ब्रेक करिए तो 2 into 3 6 और 4 कितना हो जाएगा, 2 into 2। क्लियर। अब देखिए पेयर बनाइए, 2 का पेयर बन गया, फिर 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 100, 100 और 2 कितना हो गया, 200, 200 और एक 3 और 2 बच गया तो रूट 6, 2 into 3 कितना हो गया, रूट 6। ये आ गया एक स्टेप का एरिया। ट्रायंगल में जो 10 पीसेस लगे हुए हैं उसमें से एक पीस का एरिया आपको मिल गया 200 रूट 6। ठीक है। इस तरीके से आपको कितने पीसेस हैं, 10 पीसेस हैं, तो 5 एक कलर के होंगे और 5 एक कलर के होंगे। ठीक है। तो हमको ईच पीस का निकालना है। तो देखिए सॉरी 5 कितने, मतलब जो टोटल रंग है, टोटल जो कलर है 5 पीसेस, उसका एरिया कितना होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे आपके 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, इसका 206 हो गया, इसका 206 हो गया, इसका मिला के पूरे का एरिया कितना हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए एक का पता है हमें, 5 का निकालना है, तो कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ईच कलर कितना हो जाएगा, 5 into 200 रूट 6, देखिए कितना हो जाएगा, 1000 रूट 6। क्लियर। आपका कितना हो जाएगा, 1000 रूट 6। तो 1000 रूट 6 एक कलर, 1000 रूट 6 दूसरा कलर। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करके ये समझ आ गया क्यों हुआ, क्योंकि 10 टोटल 10 आपके ट्रायंगल पीसेस हैं, 5 एक कलर के, 5 एक कलर के, तो एक का एक पीस का मिल गया। तो हमें एक कलर का बताना है, एक कलर कितना होगा, एक कलर कितने में, 5 में है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो खत्म हो गया। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आसान है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 इसकी हिंट दे देते हैं, आप करिएगा खुद ही।
ठीक, इसमें 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं, 3 कलर दिए हुए हैं लिखा है क्वेश्चन में। अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच। मतलब ये जो आपकी ये पतन जो दी हुई है, ये आपका एक स्क्वायर है, ये वाला, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और ये जो है नीचे वाला ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें जो ये 8, ये जो बेस है वो 8 है, और ये 6, ये 6 और ये 6, ठीक। हाँ, ये सब दिया हुआ है। उसके डायगोनल जो है वो 32। आप जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल, आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, ठीक। और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब कि ये एंगल 90, ये सारे एंगल 90 हो जाएंगे, और ये मान लीजिए पूरा 32 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 16 हो गया, मतलब हाफ हाफ हो गया, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। और पूरा कितना है, पूरा तो 32 दिया गया, ठीक। तो आपको ये वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये एक कलर का है, इसको 1 मान लीजिए। जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये इसको सेकंड मान लीजिए, और ये आपको कितना है, थर्ड। तो आपको फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का निकालना है। तो ये फर्स्ट सेकंड एक ही होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, नीचे वाले का आपको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का क्या होगा देखिए, डायरेक्ट से सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए ये राइट हैंड ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा कर ले, पूरा ये पूरा कर लेते हैं, तो ये राइट हैंड ट्रायंगल, देखिए ऐसे ये राइट एंगल बना रहा है, ठीक। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। तो इसको ए लेते हैं, इसको बी, इसको सी, और इसको डी ले लीजिए, ई हो जाएगा, और ये एफ हो जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस कितना है, बीसी, और हाइट कितनी हो जाएगी, इसको एम, इसको ओ ले लीजिए, ओ, ये हो जाएगी, तो हो जाएगा ओए, तो कितना हो जाएगा, हाफ इनटू 32, बीसी को कितना है, 32 इनटू ओए कितना है, 16। ये कटा तो 16 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 16 इनटू 16, यानी कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली एरिया ऑफ, इसका एंगल क्या है, एबीसी का, आप किसका कहेंगे, डीबीसी का, एरिया ऑफ डीबीसी, इसका कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वही बेस और वही हाइट, तो सेम एरिया आएगा। अब आते हैं इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ डीईएफ, एरिया ऑफ डीईएफ। तो डीईएफ के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एस निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे फॉर ट्रायंगल डीईएफ, फॉर ट्रायंगल डीईएफ, इसमें एस निकालेंगे। एस कितना होता है, ये प्लस ये अपॉन 2, तो 6 + 6 + 8, 6 + 6 + 8 अपॉन 2, 6 से 12, 12 20, तो ये 20/2, ये आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 आ गया। अब एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्लियर। एस 10, एस माइनस ए 4 और 2, 10 को लिखेंगे 5 × 2, 4 को 4 लिखा रहने दीजिए, 4 को 4 लिखा रहने दीजिए, और 2 को 2 लिखा रहने दीजिए, कुछ चेंज नहीं होना है। तो देखिए 1 2 2 2 का पेयर बन गया, 1 2 बाहर आ गया, 1 4 2 4, 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, और रूट 5 अंदर रह गया, तो 4 + 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, ये एरिया ऑफ ब्रैकेट में दिया पार्ट सेकंड, और ये एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, तीनों का एरिया निकल गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था, फर्स्ट वाले का एरिया और सेकंड वाले का एरिया बराबर है 256, थर्ड वाले का एरिया है 825 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसमें जो 8 और 9 क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन करने पे करेंगे तो आप आसान लगेंगे आपको, बस केवल और केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है कि a floor design
फ्लोरल मतलब फ्लोर का जो डिजाइन होता है is made up of 16 tiles which are triangulars. 16 tiles में लगे हैं फ्लोर पर जो कि ट्रायंगुलर हैं और उसकी साइड आपको दी हुई है 9, 28, 35 ऐसी ट्रायंगुलर साइड है जिसमें साइड ये 35 हो गया, ये 28 हो गया और ये कितनी हो गई आपकी 9 हो गई। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको ट्रायंगुलर साइड दी हुई है, एक टोटल कितनी है 16, तो एक का एरिया निकाल दिए, 16 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसको रूपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका एरिया अगर निकालें तो गिवन में आपको लिखिएगा जो भी आपको गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर टाइल आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में देखिए सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा s तो a + b + c अपॉन 2। a कितना है 9, b कितना है 28, c कितना है 35 अपॉन 2। ऐड करिए इसको तो आपका हो जाएगा 9 17 17/22 2 कैरी 2 तो 3 2 5 2 7 72/2 कितना हो जाएगा s की वैल्यू 36 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा आपका s s minus s minus b s minus c s यानी 36 s minus a 36 minus 9 s minus b 36 minus 28 और s minus c 36 minus 35। क्लियर? 36 में 9 है कितना बचेगा आपका 27। 36 में 28 है कितना बचेगा आपका 8 और ये 1। क्लियर? देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 6 into 6, 27 लिख सकते हैं 3 into 3 into 3, ठीक, और 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। क्लियर? समझ आ रहा है? आप देखिए कितना कितना बन रहा है, एक 6 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है और एक 2 का बन रहा है। ठीक है, 3 और 2 आपका क्या है बाहर बच रहा है। ठीक है, तो एक 6 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, एक 3 बच गया, तो 3 कितना हो गया 6 तो 6 तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 √6। क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब ये एक टाइप का एरिया है, आपके पास कितने टाइल है 16, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा 16 into 1 टाइल का एरिया यानी 16 into 36 √6 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि अभी हमें और कैलकुलेशन करनी है, इसको ऐसे रखिएगा। अब आपसे फाइनली पूछा है कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, आपसे कॉस्ट पूछे, आपसे एरिया नहीं पूछा, तो आपको पूरी 16 टाइल्स का एरिया आपको मिल गया। ठीक, अब इसको पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 50 पैसे पड़ते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना है ₹50 पैसा। 50 पैसा को हम हाफ रुपीस लिख सकते हैं, रुपीस हाफ। ठीक, 50 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं हाफ रुपीस। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हाफ रुपये पड़ रहा है, तो आपके पास कितना है 16 into 36। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर क्या क्या रखेंगे 16 into 36 √6 एरिया, तो कितना हो जाएगा आपका हाफ into 16 into 36 into √6। ठीक, तो करेंगे इसको जो ये काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 36 में काटेंगे, 8 16 काटेंगे तो हो जाएगा 8, तो 8 into 36 √6। 36 को क्या मिलेगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 48 38 कैरी 4 8 4 28 288 सेंटीमीटर सॉरी रुपीस, और ये रुपीस में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि खत्म तो यहाँ पे ये हो गया है, लेकिन क्या है कि हम रुपीस जनरली ऐसे लिखते नहीं है, तो आपको क्या करना है कि √6 की वैल्यू निकालनी है आपको 2 डेसिमल प्लेसेस और उसको यहाँ पुट करके 288 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मत छोड़िएगा रूट में, क्योंकि हम पैसे को या जो कॉस्ट होती है जो कुछ भी होता है उसको हम मतलब पैसे को हम इस तरह नहीं लिखते, इस तरह का तरीका नहीं लिखते,
तो हम रूट 6 की वैल्यू निकालेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, उसको 288 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, वो आपको खुद करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 12.2 खत्म होती है और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिएगा खुद, अगर नहीं आएगा तो उसको हम बताएंगे आपको फिर बाद में। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू क्लास।